बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन फोटाबाज में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद जावेद बाजवा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फोटाबाज रह चुके हैं। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें, जिन्होंने कल कामयाबी हासिल की है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने जो इब्तदाई तालीम है वो इधर से ही मैट्रिक अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल फोटाबाद से किया। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की। उसके बाद मैंने जो अपना LLB है वो मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से 2006 में की है। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा वकील? बस वो ऐसे ही मेरा अपनी दिलचस्पी थी, इस वजह से मैंने वो इस फील्ड को जो है वकील बना। ठीक। सर, बार एसोसिएशन फोटाबाज के क्या मसाइल हैं? जी, बार एसोसिएशन फोटाबाज ये जो हमारी तहसील है, ये एक तो बैकवर्ड तहसील है और दूसरा जो है इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अब जब 2014 में मैं जनरल सेक्रेटरी बार बना तो उस वक़्त इधर जो सिविल जजेस थे उनकी तादाद एक थी। तो मैं उस वक़्त जस्टिस मंजूर साहब मलिक साहब थे, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो मैंने उनसे 4 जजेस लिए थे। उसके बाद वो इधर जजेस की तादाद जो सिविल जजेस की तादाद 5 हो गई थी। उसके बाद बाकायदा वो काम होता रहा। अब जजेस की कमी है, हमारे पास सिर्फ 2 सिविल जजेस हैं, उनमें से भी एक 2-3 महीने की छुट्टी पे गए हुए हैं, वो अभी तक नहीं आए वापस। फोटाबाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक मजबूत है? जी, फोटाबाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक मजबूत है। यहाँ के कैंडिडेट हैं चौधरी काशिफ नवीद पंसोता साहब हैं। वो पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने 32,000 वोट लिए थे। अब इंशाल्लाह फोटाबाज की आवाम जो है उनको इंशाल्लाह किसी वोट देकर उनको कामयाब करेगी। और फोटाबाज में PTI के लोग जो हैं वो PTI में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इमरान खान साहब के बयानियों को सराहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कामयाबी हासिल की है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या तबसरा है, क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मेरी राय है कि इमरान खान साहब ने जो किसानों को रिलीफ दिया, उनके दौरे इक़्तिदार में उनकी हुकूमत में ये जो महंगाई का नारा लगाकर PDM 11, 12, 14 जमातें थी ये इकट्ठी हुई कि इमरान खान ने महंगाई कर दिया है, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो उस वक़्त तो ओवरऑल ये देखें, इमरान खान साहब ने वो पेट्रोल था वो 140-150 रुपये मिल रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इन्होंने यही नारा लगा के महंगाई मार्च किया, इस्लामाबाद का रुख किया, उधर धरना दिया। तो उस वक्त भी खान साहब ने इनको धरने में जो है इनके प्रोटेस्ट को जो है इन पर किसी भी किस्म का कोई भी तशद्दुद नहीं किया, इनको फ्री हैंड दिया कि आप आएँ, बैठें, प्रोटेस्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना जमहूरी आज़ादी है, इसमें कोई ऐसी राय नहीं है। लेकिन जब ये नारा लगा के आए, नारा लगाने के आने के बाद फौरी तौर पे इन्होंने जो कह रहे थे कि महंगाई जो बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो उसमें इन लोगों ने इस कदर महंगाई ज़्यादा कर दी कि आम गरीब अवाम तो मेरे ख्याल में अपने घर का चूल्हा भी नहीं चला सकता। वो देखे ना, जो घी 300 रुपये था उसको 650 रुपये किलो कर दिया। उसके बाद जो पेट्रोल था 150 से 250 रुपये लीटर कर दिया। तो ये जो डीज़ल था, डीज़ल की कीमतें इस हद तक बढ़ा दी कि किसान बेचारा जो है वो तो अपनी पेट कैसे पालेगा। तो अब ऐसे था कि जो कपास का रेट था उस वक्त खान साहब ने 12-13 हज़ार रुपया ये था। अब तो ये इस कदर आ गया है कि मेरा ख्याल में कपास का रेट 6,000 रुपया वो हो गया है। किसान बेचारे तो परेशान हैं, इन हालात में जो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? जी, इमरान खान साहब ने देखे ना, हम मुसलमान हैं बहसीयत को, हमने कलमा पढ़ के ये वादा किया था कि हम जो है हकीकी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं चाहते, बहसीयत मुसलमान। तो ये जो आपके सामने है कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को, रजीम को चेंज किया गया, तो उसमें यही था कि इमरान खान ने सिर्फ यही बात की थी कि अमेरिका को कहा था कि ना हम आपको अड्डे देंगे, ना हम आपको अफ़गानिस्तान में जो अटैक करने देंगे। आप इमरान खान साहब की दौरे इक़्तिदार देख लें, उनके दौरे इक़्तिदार में कोई भी जो है ड्रोन अटैक नहीं हुआ।
इससे पहले 400 300 बच्चे बूढ़े लोग शहीद होते रहे हैं। तो खान साहब के दौरे इक़्तिदार में कोई भी ऐसा ड्रोन अटैक नहीं हुआ। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। इसकी वजह से उन्होंने ये इन गद्दारों को इनको अपने मुंतखब किया, इन पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया और इन पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को चेंज किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कल का रिजल्ट देख लें, आवाम ने इनको फौरी तौर पर रिजेक्ट किया है। तो पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने क्लीन स्वीप की है। फोर्ट अब्बास को जिला बनवाने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैं तो कहता हूं कि इंशाल्लाह अभी पीटीआई की हुकूमत बनेगी, खान साहब दोबारा दौरे इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो फोर्ट अब्बास है इसकी आबादी काफ़ी सारी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे पीटीआई के आने के बाद। तो मेरी तो दुआ है कि ये जो बड़ी दूर से मरोट है, इधर से हमारे से 60-70 किलोमीटर दूर है और खिची वाला है और इसकी आबादी इतनी इसको लगती है कि इसको अगर ज़िला बना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लोगों के मसाइल, ज़िला बनने से लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को एज अ कनूरदान, एज अ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे भाई हैं वो तरीके इंसाफ को ज्वाइन करें और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद में शामिल हो जाए। और थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।